हम ये नहीं कह सकते कि पूरी मैटर करती है, क्योंकि आप कितनी यहाँ पे आके पर्सनल ग्रोथ कर रहे हो, कितना उनसे आउटपुट ले रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। आप यहाँ आ रहे हो, आप मजे कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रुप चूज कर रहे हो। आप ग्रुप भी वही चूज कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स ही वही है, तो स्टडी में भी अच्छा है और इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फार्म डी के लिए बिगेस्ट चैलेंज ये रहता है, क्योंकि ये न्यू कोर्स है, तो हमें लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। काफी लोग कमेंट करते हैं, अच्छा डी फार्मा कर रहे हो, 2 साल का ही होगा, अगर नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फेलियर्स आते हैं लाइफ में, यू हैव टू कम बैक। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो, मूव ऑन तो करना ही होता है। लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नीट नहीं लिखना, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, नहीं। कि अगर मैं इस पेशेंट को देखूंगा तो क्या पता मुझे ये बीमारी हो जाए। कि फार्मासिस्ट का की रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का? यस, इवन मेडिकेशन एरर कैन आल्सो कॉज डेथ। ये गलतियां वो भी करते हैं जिनके पास सब कुछ है। तो फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। कभी डिमोटिवेट नहीं होना कि हम फार्मेसी कर रहे हैं, हमारे पास स्कोप नहीं है। आपको अपने कैरियर ओरिएंटेड रहना है। तो बहुत सारे हमारे चैप्टर्स होते हैं वो हम स्किप करते थे, वो स्किप नहीं करने। क्यूरियस बनो, हर एक मेडिकेशन के लिए क्यूरियस बनो। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेडिकेशन एरर ही कम हो जाए तो एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट आ जाएगी। ये कि जब डॉक्टर्स ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम औरों की क्या ही बात करें। The humble request to all girls who are studying outside their home, your parents are the one who will wipe your tears first, not even your friends। तो हम क्या समझते हैं, हमारे दोस्त ही सब कुछ है हमारे। बस इन द CV आपको अपनी स्किल्स भी डालनी है साथ में, पढ़ाई के साथ। आपके साथ होगा वो इंसिडेंट, होके चला जाएगा, क्योंकि एक बोल्ड कैरेक्टर दिखाता है एक लड़की का। कोई हमसे बात नहीं कर रहा, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा। सीन 2 मिनट्स अगो, ओपन 2 मिनट्स अगो, ब्लू टेक, डबल टेक, इन सब चीज़ों ने हमारा दिमाग खराब करके रखा है। उनके 9 CGPA आ रहे हैं तो आपके 8 आ रहे हैं। नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। इफ इट्स योर फ्रेंड, he or she or must be a bigger snake, I can say। तो गाइस, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पे। और लास्ट वाले पॉडकास्ट पे आपने काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्यार दिया गाइस, उसमें हाईएस्ट व्यूज़ अब तक के हमारे हो चुके हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक अलग फील्ड से हैं, और इनके लिए जो कि काफ़ी रिसर्च लगी है, काफ़ी हमने जो कि मेहनत की है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है प्रतिष्ठा, और ये जो हैं ये फार्मेसी डिपार्टमेंट से हैं। और बेसिकली आज हम एक फार्मेसी की डिग्री के बारे में नॉलेज देंगे, और भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन गाइज एक कंसर्न मैं आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि गाइज मैंने एनालिटिक्स में देखा कि लोग 5 से 6 मिनट से ज़्यादा वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, कुछ भी ऐसा वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। हमने रिसेंटली ये पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है, तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि फार्म डी एक्चुअली में है क्या? फार्म डी को अगर हम फुल फॉर्म में लिया जाए तो हम डॉक्टरेट इन फार्मेसी है ये पूरा जी, डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ये एक बेसिकली 6 इयर्स कोर्स है, और हम इसमें करते क्या है, वी आर द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यस, तो हमारा रोल क्या रहता है, क्यों हम ये ही चूज करते हैं, हमारा ना बेसिकली इसमें हॉस्पिटल में एक मेजर रोल रहता है। मेजर रोल जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते क्या है, बेसिकली वो मेडिकेशन एरर्स को रिड्यूस करते हैं। अब मेडिकेशन एरर्स बहुत होते हैं, ड्रग कंसल्टेंट भी हमें बोलते हैं। और यस, इन फ्यूचर आई आल्सो वांट टू बिकम अ बेस्ट ड्रग कंसल्टेंट। जो दूसरे तरीके के ड्रग्स होते हैं जिसमें एनसेड्स आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल, जैसे आप डिक्लोफेनेक ले लो, जो हम डेली वाइज में भी यूज करते हैं। क्या ब्रांड वैल्यू कॉलेज की मैटर करती है फार्मेसी की डिग्री के लिए या आपके कोर्स के लिए? यस, बिग यस फॉर दिस क्वेश्चन, मैटर करती है। अब हमारे फार्मेसी का कॉलेज MMCP इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग कॉलेज अमंग इंडिया।
और हमारे खुद की कॉलेज की NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है जी प्लस ये NAC A++ यूनिवर्सिटी है। तो व्हेन इट कम्स टू द ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन कॉलेज की मैटर करती है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी मैटर करती है, क्योंकि आप कितनी यहाँ पे आके पर्सनल ग्रोथ कर रहे हो, कितना उनसे आउटपुट ले रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। जी आप यहाँ आ रहे हो, आप मजे कर रहे हो सिर्फ, ये नहीं चलेगा। आपको आना है, आपको आउटपुट निकालना है खुद ही, क्योंकि ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी आपको हर चीज प्रोवाइड कर रही है। जी आपको स्टेज फियर हटाना प्रोवाइड कर रही है, आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड करना प्रोवाइड कर रही है, और क्या चाहिए। जी जैसे आपने एक पॉइंट को ऐड किया कि हमें यहाँ मज़े नहीं करने, हमें अपने चीज़ों पे फोकस करना है, तो क्या एक्चुअली में ऐसा हो पाता है इन कॉलेजेस में, जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं? क्या टीचर्स उतना सपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे? एज इन MMCP हमारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, जी हमें हर चीज में सपोर्ट करते हैं। आप उनके पास जाओगे, अपनी प्रॉब्लम स्टेट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देंगे। तो ऐसा नहीं है। एंड आपने बोला मजे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रुप चूज कर रहे हो। आप ग्रुप भी वही चूज कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स ही वही है, और जो मजे करते हैं। और एक सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट है जो ऐसा ग्रुप चूज कर रहा है जो स्टडी में भी अच्छा है जी और इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर फ्रेंड्स। जैसे आप फार्म डी कर रहे हैं, तो क्या कौन सा बिगेस्ट चैलेंज होता है फार्म डी में, जो कि है ना मतलब अभी तक की जर्नी के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, नॉट स्पेसिफिकली यू, बट हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी फार्मेसी को भी परस्यू परस्यू कर कर रहा रहा है, है। तो उसके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग से एंड तक? चैलेंजेस तो मैं तो कहूंगी लाइफ में ही बहुत आते हैं, बट फार्म डी की अगर बात करूँ तो क्योंकि ये ना एक न्यू कोर्स है, 2008 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है ये इंडिया में। जी पहले फॉरेन में था, इंडिया में 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और साउथ इंडिया में पहले आया है। MMDU एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने फार्म डी को इंट्रोड्यूस करा जी इन नॉर्थ इंडिया। फार्म डी के लिए बिगेस्ट चैलेंज ये रहता है क्योंकि ये न्यू कोर्स है, जी तो हमें लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि फार्म डी एक्चुअली है क्या। जी काफी लोग कमेंट करते हैं, अच्छा डी फार्मा कर रहे हो 2 साल का ही होगा, अच्छा बी फार्म कर रहे हो 4 साल का ही होगा। जी आई रिस्पेक्ट ऑल द डिग्रीज, बट हमारा एक डॉक्टरेट कोर्स है, 6 इयर्स कोर्स है। बी फार्मा और फार्म डी, इसमें क्या डिफरेंस है? और जैसे आपने बात की कि 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का, स्पेसिफिकली जितना भी टाइम का हो, तो उसमें डिफरेंस क्या है? क्या उसमें किया जाता है, क्या अलग किया जाता है दोनों में? तो फार्म डी जो है वो 5+1 कोर्स है, 5 इयर्स आपको पढ़ाई करनी है, जी और 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप है पूरी हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जी आप इंटर्न करोगे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू दोनों डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में जाना है तो गो फॉर बी फार्मा। अगर आप पेशेंट केयर पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो गो फॉर फार्म डी, जी क्योंकि हॉस्पिटल में एज अ ड्रग कंसल्टेंट काम करते हैं आफ्टर परसुइंग दिस 6 ईयर कोर्स। जैसे हमें सबको पता है कि 10th के बाद जिसने भी मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वो पीसीएम लेता है या पीसीबी लेता है। हाँ। तो इसका प्रोसीजर पूरा क्या होता है 11th 12th के बाद उनको क्या करना होता है फॉर फार्मेसी, फॉर द डिग्री ऑफ द फार्मेसी? मैं यहाँ पे थोड़ा अपना भी बताना चाहूंगी कि मैंने 10th के बाद PCB ली थी, जी मैंने मेडिकल परस्यू करी थी, उसके बाद नीट भी दिया था, मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था। ड्यू टू मेनी थिंग्स नीट नहीं हुआ मेरा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो जो ये देख रहा है, अगर नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फेलियर्स आते हैं लाइफ में। तो और देयर आर मेनी डिग्रीज यू कैन परस्यू, उसमें से एक बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री एक है फार्म डी, जिसको आप परस्यू कर सकते हो, जो खुद भी एक 6 इयर्स का कोर्स है। और अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड को लेके फैसिनेट करते हो तो गो फॉर इट। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो, मूव ऑन तो करना ही होता है। और नॉट ओनली इन साइंस फील्ड और एनी अदर फील्ड। जी हाँ, मूविंग ऑन इज अ बेस्ट ऑप्शन। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नीट नहीं लिखना, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। नहीं, वो सिर्फ एक जरिया था, अब नहीं निकला, आगे बढ़ो। मैं खुद परस्यू कर रही हूँ और मुझे
इंटरेस्ट आता है। हम खुद हॉस्पिटल जाते हैं, सेकेंड ईयर से ही हमारा हॉस्पिटल राउंड शुरू हो गया था, तो हमें खुद अच्छा लगता है पेशेंट से बात करना, उनके बारे में जानना, उनकी मेडिकेशंस के बारे में जानना। क्या फार्मासिस्ट को किसी टाइप की इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं इस पेशेंट को देखूंगा तो क्या पता मुझे ये बीमारी हो जाए? वो तो देखो फार्मासिस्ट नहीं, वो डॉक्टर्स को भी होती है। जी। तो ये सेफ्टी पर्पस रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये सारी चीजें सेफ्टी कैसे रखनी है, फार्मासिस्ट को कैसे रहना है पेशेंट के साथ, तो ये सारी चीजें हमारी फैकल्टीज हमें बताते हैं। तो एक हमारी खुद की फैकल्टी है डॉक्टर तरुण सिंह, जो कि हमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली फार्मडी और हमें एक्चुअली काम क्या है हॉस्पिटल में। अगर आप इस वीडियो के पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि गाइज वीडियो को पूरा देखना, नॉलेज गेन करना, ये एक्चुअली में सबका अधिकार होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर भी होता है कि हम कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। एक फार्मासिस्ट का की रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेजर रोल ये रहता है, एज अ ड्रग कंसल्टेंट वो काम करते हैं हॉस्पिटल में। ड्रग्स के बारे में बताना, काफी लोग ड्रग्स की एक गलत क्वांटिटी ले लेते हैं या हाई क्वांटिटी ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट एज अ ड्रग कंसल्टेंट काम करते हैं इन हॉस्पिटल। जैसे कि पेन किलर होती है, अगर उसकी ज़्यादा डोज ले ली जाए तो ऐसा बिल्कुल साइड सुना है इफेक्ट कि होगा। डेथ भी हो सकती है। यस, इवन मेडिकेशन एरर कैन आल्सो कॉज डेथ। बिना डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की कंसल्टेंसी के बगैर आप कोई भी दवाई को ना लें, क्योंकि हर एक इंसान जो कि है उसके अच्छे कर्मों का फल है ये, मैं ऐसा मानता हूँ, लाइफ जो मिली है। यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही जिनके पास कुछ नहीं है। जी जी। कोई लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसके पास जाए। ये गलतियां वो भी करते हैं जिनके पास सब कुछ है। तो गाइज, चाहे कितना भी रिच हो इंसान, पर बॉडी की हेल्थ, मेंटल हेल्थ वो अपनी जगह ही है। वो स्टेबल नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी आपके स्टेबल नहीं है। अगले डिकेड में फार्मासिस्ट के क्या रोल होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग आजकल छोटी सी प्रॉब्लम भी हो तो लोग गूगल कर लेते हैं कौन सी दवाई खानी चाहिए। तो क्या फार्मासिस्ट का नेक्स्ट डिकेड में भी रोल रहेगा कि नहीं? सबसे पहली बात तो फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, और व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मेसी, ये बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे सिर्फ आप दवाइयाँ ही नहीं, आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आप क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हैं, आप आगे अपना खुद का ही कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। जी आपको मेडिकेशन एरर्स के ऊपर करना है। इवन हमारे एक सर है, जो कि हमें, जो मैंने नाम लिया डॉक्टर तरुण जी सिंह, वो क्या हमें हेल्प कर रहे हैं यही मेडिकेशन एरर्स लेस करने में। जी। हम कुछ हैकाथॉन में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो वी गॉट सिलेक्टेड देयर। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फार्मासिस्ट अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं? यस, बिल्कुल। अगर तो आपने बी फार्म करी है, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। फार्मडी वालों को भी अलाउड है। तो ऐसी कौन सी एडवाइस आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो फार्म डी कर रहे हैं या फार्मेसी के किसी भी प्रोग्राम में है? तो सबसे पहली बात तो फार्मा एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना। सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज ही एक वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज थी जिनका कोई लॉस नहीं हुआ। उनमें से एक फार्मा इंडस्ट्रीज भी आती है। आज के टाइम पे फार्मा इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई है कि हम कह ही नहीं सकते कि इसमें रिसेशन आएगा। और व्हेन इट कम्स टू फार्मडी, तो एक रिसेशन फ्री एक डिग्री है, एक डॉक्टरेट डिग्री है। हाँ। हाँ, कि आपको अपने कैरियर ओरिएंटेड रहना है, कि अगर आपको पता है कि आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, तो यू शुड ओरिएंटेड, क्योंकि आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो, आप एक पेशेंट की जान बचा रहे हो। मेडिकेशन एरर आप कम कर रहे हो। आपको कुछ गलतियां नहीं करनी, जैसे बहुत सारे हमारे चैप्टर्स होते हैं जो हम स्किप करते थे, वो स्किप नहीं करने। ऑल्दो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। तो बिल्कुल भी गाइस, कुछ भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं या लर्निंग पर्सन है तो कुछ भी गाइस स्किप मत करो, क्योंकि हर एक चीज़ से सीखना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। क्यूरियस बनो, हर एक मेडिकेशन के लिए क्यूरियस बनो। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, यू हैव टू बी क्यूरियस कि आपका पेशेंट कौन सी दवाई खा रहा है और क्यों खा रहा है। अगर कोई भी
स्टूडेंट जो है वो डिग्री परस्यू करता है तो हमेशा वो सोच के चलता है कि इसमें आगे क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या फर्दर ऑप्शंस है मेरे पास। तो उसी चीज़ के बारे में जो कि स्टूडेंट है वो सोच के चलता है। तो वही हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या सोच के, या कोई भी स्टूडेंट क्या सोच के फार्म डी को लेता है, क्योंकि फर्दर क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके पास। ये नॉन मेड स्टूडेंट्स भी परस्यू कर सकते हैं, जी मेडिकल एंड नॉन मेड, जिनके पास मैथ्स होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है। जिन्होंने 12th में मैथ्स ले रखी है, उनके पास बायोलॉजी नहीं है, तो इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है उन्हें। जी और जिनके पास मैथ्स नहीं थी, उनको मैथ्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि आफ्टर सम इयर्स दोनों काम आती है, मैथ्स भी और बायोलॉजी भी। जो फार्मासिस्ट है उसकी डिग्री में ही बहुत स्कोप है। जी लाइक वो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंडस्ट्रीज में जा सकता है। तो आई कांट से कि इसमें स्कोप नहीं है। और इवन हमारे कॉलेज में ही बहुत सारी कंपनीज आती है, जी सन फार्मा, नेस्ले, जो कि रिक्रूट करती है बहुत बच्चों को। इवन मेरे सीनियर्स भी प्लेस्ड है वो टॉप कंपनीज में। अगर आपको फार्म डी करनी है, उसमें भी आप प्राइवेट में भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट में आप चीफ ड्रग ऑफिसर में जा सकते हो, एक गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करके। जी तो स्कोप है, ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है। अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें, ऑप्शंस। तो आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल से जाने जाओगे और ड्रग कंसल्टेंट के रोल से जाने जाओगे। ड्रग कंसल्टेंट, जिसे हम दवा विशेषज्ञ भी कहते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हो। और कोई कहता है कि अगर हमें आगे स्पेशलाइजेशन करनी है, तो हम आफ्टर फार्म डी वो भी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑन्कोलॉजी में कर सकते हैं, कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो स्पेशलाइजेशन फॉरेन में भी होती है। तो जो मेरे सीनियर्स है, अगर मैं उनका एग्जांपल लूँ, तो दे आर सेटल्ड इन फॉरेन एंड दे आर डूइंग स्पेशलाइजेशन एंड दे आर वर्किंग इन हॉस्पिटल टू। अगर हमारी मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेडिकेशन एरर ही कम हो जाए, तो एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट आ जाएगी। डेथ रेट बहुत कम हो जाएंगे। एक बार आप मेडिकेशन एरर समझा दें अगर। मेडिकेशन एरर्स इज समथिंग कि दवाइयों को गलत तरीके से लेना, और दवाइयों को कौन सही तरीके से लेगा ये कौन बताएगा, ये आपको ड्रग कंसल्टेंट बताएगा, जिसने फार्म डी कर रखी है और जो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल प्ले कर रहा है हॉस्पिटल में। हम थोड़ी सोशल और पर्सनल क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्योंकि आजकल हम हर एक डिग्री में देखते हैं कि सोशली भी जो पर्सन है, वो जो स्टूडेंट है, जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो एक्टिव होना चाहिए। आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो रिसेंटली अभी एक दुखद जो कि घटना घटी है, जिसका बहुत ही ज़्यादा हमको दुख है। तो कोलकाता रेप केस जो हुआ, उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो थे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, और वो भी अपनी एक डिग्री परस्यू कर रहे थे, अपने गोल को अचीव कर रहे थे। तो उस बारे में आपका क्या व्यू है? क्या लोगों को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ों का उनको ध्यान रखना है ताकि ये घटनाएं ना घटें आगे? खुद शॉक्ड हूँ कि जब एक डॉक्टर को ही प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और डॉक्टर ही सेफ नहीं है, तो हम औरों की क्या ही बात कर सकते हैं। तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि हमें कोई स्टेप लेना चाहिए। और स्पेशली जो लड़कियां बाहर है, तो बहुत सारे मेजर्स लड़कियों को खुद से भी लेने चाहिए। और यस, और ऑफ कोर्स जहाँ पे वो है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रख रखा है। दो लड़कियों को भी खुद कुछ ना कुछ एज अ गर्ल, मैं चाहूंगी कि लड़कियों को खुद कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। कुछ इनिशिएटिव्स जो कि उन्हें भी लेने चाहिए। यस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल गर्ल्स हु आर स्टडिंग आउटसाइड देयर होम और फार फ्रॉम देयर होम कि प्लीज बी प्रोटेक्टिव। एंड जो भी आपके आसपास है, अटेंटिव रहो कि क्या वो सही है या गलत है। आपको मेजर केसेस, आपको कुछ भी गलत लगता है, आप डिस्कस करो। अपने पेरेंट्स से सबसे पहली बार डिस्कस करो। योर पेरेंट्स आर द वन जो कि सबसे पहले खड़े होंगे हम सब के लिए। जी योर पेरेंट्स आर द वन हु विल वाइप योर टीयर्स फर्स्ट, नॉट इवन योर फ्रेंड्स। नहीं, हम सबसे पहले बड़ी गलती यही करते हैं कि हम आसपास के सराउंडिंग्स को बेस्ट समझ लेते हैं बाहर आते ही घर से। जी
और बट विद एक्सपीरियंस पता लगता है कि नहीं, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स बेस्ट नहीं है। जी सराउंडिंग्स में हमारे फ्रेंड्स ही आते हैं और भी बहुत लोग आते हैं। तो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली गर्ल्स, एक एक बात डिस्कस करो। कुछ भी गलत लग रहा है, कुछ भी सही लग रहा है, क्योंकि वो ही आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इवन नो, आपको डर लग रहा है, आप फैकल्टी से डिस्कस करो, किसी ना किसी से डिस्कस करो। ये प्रॉब्लम को दबाना नहीं है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने एक बात की कि हमें जब सब कुछ अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए या किसी भी एक इंडिविजुअल से शेयर करना चाहिए जो कि हमारे बहुत क्लोज है। लेकिन आजकल की जनरेशन अगर आप अपने साथ में भी ऑब्जर्व करें तो लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। वो अपने घर वालों से भी कुछ बात नहीं करते हैं। वो घर जाते हैं, घर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर कॉलेज आ जाते हैं। तो डिस्कशन घर वालों से करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि घर वालों से या किसी से भी अपने क्लोज वन से वो कितना ज़रूरी है एक लाइफ में, एक बैलेंस लाइफ के लिए? देखो, डिस्कशन करना तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड है बहुत क्लोज कि आपकी बात सिर्फ आप ही उसी तक रहेगी, जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे दोस्त। अगर कोई ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन अ नाइस जोन। तो गाइस अगर कोई भी ऐसा है तो बिल्कुल इस वीडियो को वो लाइक करके जाएं। और ठीक है, बट बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे लोग। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो माय बेस्ट फ्रेंड इज माय मम्मा। मैं उनसे ए टू जेड सारी बात शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ दिन में हुआ, जो मेरे साथ, क्या मैं दिन से रात तक जितना स्केड्यूल कर रही हूँ, मैं अपनी सारी बात शेयर करती हूँ। ये मेरी बात है, सुनो। और आजकल के पेरेंट्स सुनेंगे, उनके टाइम पे नहीं सुनते थे, बट आज इतना कंफर्ट जोन आ गया है और सोशल मीडिया भी आ चुका है कि जी पेरेंट्स सुनेंगे। इफ द चाइल्ड इज इन समथिंग प्रॉब्लम, तो वो समझेंगे उस बात को, और वो ही सबसे पहले आएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे इंसान बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता है, लाइफ पूरी लाइफ वो मिस्टेक्स करता है, उसी से सीखता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां आप शेयर करना चाहेंगे जो आपकी इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, फार्म डी बी फार्म, और वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, आने वाली स्टूडेंट्स को जो बताना चाहेंगे आप? बात करेंगे, देखो गलती तो सब करते हैं, और गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आप पे, ये बहुत मैटर करता है। अब कोई गलतियों से सीखता है, तो कोई गलतियों को हावी कर लेता है अपने पे। जी हाँ, पहले क्या होता था, जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम क्या समझते हैं, हमारे दोस्त ही सब कुछ है हमारे लिए। बहुत अच्छा यूनिटी है, सब है, बहुत अच्छी बात है, समझो। बट विद टाइम हमें पता लगता है कि दोस्तों के अलावा भी और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। स्पेशली आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, और जो चीजें एग्जिस्ट करती है उसमें से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपका फ्यूचर, आपके लिए। जो मिस्टेक्स मैंने करी या आप लोगों को नहीं करनी है, वो ये है कि दूसरों की सुनना। जी बहुत कॉमन मिस्टेक, हम दूसरों से कन्विंस हो जाते हैं एट अ वेरी अर्ली एज, और विद टाइम हमें पता लगता है कि नहीं, वो गलत था, हमें कन्विंस नहीं होना चाहिए था। द थर्ड मिस्टेक, ये एडवाइस भी करूंगी, पढ़ाई पर भी फोकस करो, और जो अदर करिकुलम इवेंट्स है उन पर भी फोकस करो। एक स्केड्यूल को बिजी रखना भी एक आर्ट होती है, यू नो। ओके यस यस स्केड्यूल को बिजी रखना भी एक आर्ट होती है। जैसे बहुत लोग जाते हैं, सो जाते हैं, देन फिर रात को नींद नहीं आती, फिर वो ओवर थिंकिंग के थॉट्स आते हैं, जी फिर वो रोते हैं। ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप बिना काम के रह ही नहीं सकते। यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज है। मैं खुद भी एक लिटरेरी क्लब की मेंबर हूँ। यहाँ पे और भी क्लब्स है, जो स्टूडेंट को लग रहा है इस यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है। यहाँ डांस क्लब है, यहाँ थिएटर क्लब है, यहाँ म्यूजिक क्लब है। यहाँ अब किसी को म्यूजिक नहीं आता, किसी को डांस नहीं आता, मान ली बात, थिएटर, गो फॉर थिएटर, गो फॉर इट, ज्वाइन देम, इंक्रीज योर स्किल्स। जस्ट बिकॉज इन द सीवी आपको अपनी स्किल्स भी डालनी है साथ में, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई में भी फोकस करो और स्किल्स में भी फोकस करो। जैसे आपने अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की, बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो
ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस टाइप से कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है? किस टाइप से आपके कॉन्टेक्स्ट तो ख़ैर एक बनते ही हैं, आप अगर किसी से मिलेंगे एक इवेंट में, तो आप नंबर आपके एक्सचेंज होंगे, आपकी इंस्टा, स्नैप्स, सोशल मीडिया जो भी है वो आपके एक्सचेंज होंगे। तो किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं? किस तरह एक इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट बनता जाता है इन चीज़ों के बाद? मैं भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी ऑनेस्टली। मैंने स्टेज फियर हटाया। मैं स्टेजेस पे गई, मैंने डिबेट्स करी, मैंने स्पीच दी, मैंने एंकरिंग करी। यही करते-करते कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, उसने क्या सोचा। गो फॉर इट, जिसने सोचना होगा वो सोच लेगा। गो फॉर दैट जो कि आपकी स्किल्स बढ़ाए। लाइफ बहुत बड़ी है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके साथ होगा वो इंसिडेंट, होके चला जाएगा, दैट्स इट। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज्यादा जरूरत है। खासकर अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां बहुत इमोशनल होती है। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए उनको बोल्ड और प्रैक्टिकल होने की बहुत जरूरत है। जी। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत नहीं है अब उन्हें, वो टाइम गया। वो टाइम पहले था। हाँ, अब लड़कियां उतर रही है, इंडस्ट्रीज में जा रही है, एकदम मेन के साथ लेवल मैच कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, जी। जो कि एक बोल्ड करेक्टर दिखाता है एक लड़की का। तो बहुत चीजें होती है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन भी हो जाता है। कोई हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा तो हम डिप्रेस हो गए हैं। कोई हमसे बात नहीं कर रहा, कोई हमसे बात नहीं कर रहा। तो बोलो बोलो। हाँ, तो गाइस कोई हमसे बात नहीं कर रहा। कोई हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर तो हाँ, रहा। गाइस मैं ये कहना चाहूँगा, जब से सोशल मीडिया यहाँ इस दुनिया में आया है, तब से गाइस ओवरथिंकिंग के पहाड़ और टूट चुके हैं। सीन 2 मिनट्स अगो, ओपन 2 मिनट्स अगो, ब्लू टिक, डबल टिक, इन सब चीज़ों ने हमारा दिमाग खराब करके रखा है, जनरेशंस का दिमाग खराब करके रखा है। एग्जैक्टली, डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया सोशल मीडिया को आप अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हो। आप खुद ले लो, जी। आप सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट बना रहे हो, राइट? तो कोई देखेगा, उसे वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी, राइट? बट कोई सोशल मीडिया को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है। बहुत सारे ही स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है। जी। ऐसा क्यों? एक तो कंपटीशन बहुत है, बढ़ गया है कंपटीशन। उनके 9 सीजीपीए आ रहे हैं तो आपके 8 आ रहे हैं, तो विद द पीयर प्रेशर हमें अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, यार उसके इतने आगे मेरे इतने नहीं आए। जी। तो उस चीज से बाहर आ जाओ, आपको नहीं पता फ्यूचर में आप उससे अच्छा काम कर रहे हो। एग्जैक्टली गाइस, जो लास्ट बैक बेंचर्स होते हैं कई बार वही बादशाह बन जाते हैं। लेकिन गाइस पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तो जोक सा पार्ट था। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल मिलाओ, क्योंकि वही आपके करता धरता है। एक्चुअली में वो हमारी फीस भरते हैं, हमें अच्छे कपड़े दिलाते हैं, हमारे लिए सब करते हैं जो उनसे हो पाता है। तो उनसे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप डिप्रेस्ड फील करें, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। मैं आपसे एक अलग टॉपिक से हट के सवाल पूछूंगा। स्पिरिचुअल, आप कितने स्पिरिचुअल हैं क्या? क्योंकि आजकल की एजुकेशन जनता जो है, एजुकेटेड पीपल जो है, कई लोग बोलते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, और कई बोलते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये पर मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एनर्जी है जो, जिसे हम भगवान का रूप कह देते हैं। तो आप स्पिरिचुअल हैं? कितने स्पिरिचुअल हैं? द वन हु इज स्पिरिचुअल, और उतना ही वो मैच्योर होता है। जितना वो स्पिरिचुअल होता है उतना ही मैच्योर होता है। अगर व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, आपको आपको अपने गॉड के साथ कनेक्ट रहना ही रहना है। हम जैसे गॉड की भी बात करते हैं, तो आपको घर जाते ही कुछ ना कुछ पूजा करनी है, क्योंकि जिन्होंने ये पृथ्वी बनाई है, आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कभी भी जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं सस्पेंड हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई या एनी अदर प्रॉब्लम, एक बार वो प्रॉब्लम भगवान के आगे रख के देखो कि गॉड, नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके। विद देम वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। ओके। आप इसे दूसरे वर्ड में मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो, बट हम तो गॉड ही बोलेंगे। बिल्कुल। और तो बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के एंड में। एंड में जाते जाते
एक ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो कि मेरे ख्याल सबके ही काम आएगा। सब ही इस चीज़ को सुन सकते हैं। सभी इस चीज़ को अपने से रिलेट कर पाएंगे। तो आप अपना एक बेस्ट लाइफ लेसन जो कि आप हमारी ऑडियंस से शेयर करेंगे कि आपको क्या आप समझते हैं कि क्या बेस्ट लाइफ लेसन है आज के टाइम में? क्योंकि लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था कि लाइफ लेसन्स जो कि हैं वो हर पल, हर घंटे, हर दिन जो कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो गेन करता ही है, एक लेसन गेन करता है। आज कुछ नया सीखा, परसों कुछ और नया सीखा। तो ऐसा ऐसी क्या चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? लाइफ लेसन nobody is your friend. If it's your friend, then he or she must be, must be, must be, Must be with some their own benefit. must be with their own benefits, or must be a biggest snake, I can say. यस यस यू कैन से। तो क्योंकि गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि तू कुछ बता, क्या एडवाइस देगा तू लाइफ लेसन की? मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि देख के दोस्तियाँ करनी चाहिए। लोगों को देखकर ही उन्हें अपने राज बिल्कुल भी जल्दी से नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कैसा है। आप इस कॉलेज में नए आए हैं या आप जूनियर्स हैं या फ्रेशर्स हैं, तो बिल्कुल भी जल्दी से आपको अपने राज नहीं खोलने। कोई चीज़ आपको करनी है, आपको उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटना है। यू डू नॉट हैव टू टेल एवरीवन दैट व्हाट यू आर डूइंग। पर यही एडवाइस है मेरी तरफ से, खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, सेल्फ केयर करें। सबसे पहले अपने बारे में सोचें। मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अपने बारे में सोचो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने बताया सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगी। जितना आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, उतना ही आपको लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। तो सेल्फ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो सेल्फ एक्सपीरियंस करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। कुछ 5 मिनट्स चाहे अपने आप से बात करिए कि आपने आज क्या सीखा और क्या करा और क्या गलती करी। तो इससे हमारी मिस्टेक्स भी कम होगी। जितनी मिस्टेक्स करो अच्छा रहता है, बट मिस्टेक से सीखना भी तो चाहिए। तो गाइस ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे। काफ़ी कुछ आज इस पॉडकास्ट में उम्मीद है मुझे सीखने को मिला होगा। काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आज हमने यहाँ डिस्कस की हैं। साथ ही साथ मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, बिकॉज़ हमारे साथ अपना प्रीशियस टाइम ये लेकर आए हैं। और तो इनका दिल से मेरा शुक्रिया है आपको। आप बहुत कुछ आज के इस पॉडकास्ट पे हमें सीखने को मिला। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। टिल देन गुड बाय।